कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं, ना दिन, ना रात, ना बारिश, ना हवा। यह कोई सपना नहीं, बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस में रह रहे एस्ट्रोनॉट्स की असली जिंदगी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो वहां खाते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, नहाते कैसे हैं, अंतरिक्ष में जीवन कैसा होता है? यह जानना बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प है। आज हम जानेंगे अंतरिक्ष यात्रियों की दिनचर्या यानी लाइफ ऑफ एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आपने कभी नहीं सोची होगी। चलिए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन में कोई सूरज नहीं उगता, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स का एक तय शेड्यूल होता है। उनका दिन जीएमटी ग्रीनिच मीन टाइम के अनुसार चलता है। सुबह के लगभग 6 बजे उनका दिन शुरू होता है, लेकिन अलार्म घड़ी नहीं बजती। उन्हें मिशन कंट्रोल से रेडियो सिग्नल के जरिए जगाया जाता है। जैसे ही वे उठते हैं, सबसे पहले ब्रश करना, चेहरा साफ करना और फिर अपने स्पेस ब्रेकफास्ट की तैयारी होती है। ब्रश करने के लिए भी उन्हें विशेष प्रकार का टूथपेस्ट और ब्रश मिलता है जो पानी की बचत करता है। चेहरा साफ करने के लिए वेट टॉवल का इस्तेमाल होता है। फिर आता है नाश्ते का समय। नाश्ता भी कोई साधारण नहीं होता, बल्कि प्री पैक्ड और डिहाइड्रेटेड फूड होता है। उन्हें इसे पानी के साथ मिक्स करना पड़ता है और फिर एक स्पेशल स्पून से खाना होता है। हर सुबह की शुरुआत एक नई चुनौती के साथ होती है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स इसे बड़े ही धैर्य और संयम के साथ निभाते हैं। यह दिन की शुरुआत का एक छोटा सा हिस्सा था। आगे और भी रोचक बातें जानने को मिलेंगी। अंतरिक्ष में खाना बनाना मुमकिन नहीं होता, इसलिए वहां सब कुछ प्रीपैक्ड और डिहाइड्रेटेड होता है। ब्रेकफास्ट में हो सकता है ओटमील, ड्राई फ्रूट्स या स्क्वीज पैक में जूस। एस्ट्रोनॉट्स को अपना खाना पानी के साथ मिक्स करना पड़ता है और फिर एक स्पेशल स्पून से खाते हैं। खाना उड़ने ना लगे, इसलिए यह खास पैकेट्स में सील रहता है। खाने के पैकेट्स को खोलना भी एक कला है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण खाना हर दिशा में तैर सकता है। हर एक खाने के पैकेट पर एक बारकोड होता है, जिसे स्कैन करके एस्ट्रोनॉट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्होंने सही मात्रा में पोषण लिया है। खाने के दौरान भी उन्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि खाना उनके उपकरणों में ना घुस जाए। अंतरिक्ष में खाना खाना एक बहुत ही अनोखा अनुभव होता है, जो पृथ्वी पर रहकर हम कभी नहीं समझ सकते। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसीलिए मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को रोजाना 2 घंटे की कसरत करनी होती है। ट्रेडमिल, साइकिल और एक खास मशीन एयरिड एडवांस्ड रेजिस्टिव एक्सरसाइज डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी फिटनेस बनी रहे। एयरिड की मदद से वे वजन उठाने जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो उनकी मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखती है। ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए उन्हें खुद को एक हार्नेस से बांधना पड़ता है ताकि वे तैरते ना रहें। साइकिलिंग भी एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है, जो उनके दिल और फेफड़ों को स्वस्थ रखती है। अंतरिक्ष में फिटनेस बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह उनके मिशन की सफलता और उनकी खुद की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4। स्पेस में सिर्फ घूमना या फोटो खींचना ही नहीं, वहां बहुत सी रिसर्च होती है। मेडिकल रिसर्च, स्पेस मैकेनिक्स, पृथ्वी के वातावरण की स्टडी, माइक्रोग्रेविटी में इंसानी शरीर पर असर का परीक्षण। वो सैटेलाइट्स को मेंटेन करते हैं, नए उपकरण टेस्ट करते हैं और पृथ्वी पर डाटा भेजते हैं। हर एक दिन उनके लिए एक नया मिशन होता है, जिसमें उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मेडिकल रिसर्च में वे नए दवाइयों का परीक्षण करते हैं, जो पृथ्वी पर लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। स्पेस मैकेनिक्स में वे स्पेस स्टेशन के उपकरणों की मरम्मत और मेंटेनेंस करते हैं। पृथ्वी के वातावरण की स्टडी में वे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। माइक्रोग्रेविटी में इंसानी शरीर पर असर का परीक्षण भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। चैप्टर 5। अब आती है सबसे दिलचस्प बात, नहाना और टॉयलेट। अंतरिक्ष में पानी बहता नहीं, उड़ता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स वेट टॉवल और नो रिंस शैम्पू से सफाई करते हैं। वेट टॉवल से वे अपने शरीर को साफ करते हैं और नो रिंस शैम्पू से बाल धोते हैं। यह शैम्पू बिना पानी के इस्तेमाल होता है और बालों को साफ रखता है। टॉयलेट भी खास डिजाइन का होता है, जो वैक्यूम की मदद से काम करता है। यह टॉयलेट एक छोटे से चैम्बर में होता है, जहां एस्ट्रोनॉट्स को खुद को बांधना पड़ता है ताकि वे तैरते ना रहें। टॉयलेट में एक वैक्यूम पाइप होता है, जो सभी वेस्ट को खींच लेता है और उसे सुरक्षित तरीके से स्टोर करता है। सब कुछ सावधानी से करना पड़ता है,
वरना गड़बड़ बड़ी हो सकती है। अंतरिक्ष में नहाना और टॉयलेट का इस्तेमाल करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स इसे बहुत ही कुशलता से निभाते हैं। चैप्टर 6। सोने का समय भी तय होता है, लगभग रात 10 बजे, लेकिन वहां बिस्तर नहीं होते। एस्ट्रोनॉट्स एक स्लीपिंग बैग में दीवार से चिपक कर सोते हैं ताकि वो इधर उधर तैरते ना रहे। न तकिया न रजाई, बस एक फ्लोटिंग नींद। स्लीपिंग बैग में वे खुद को बांध लेते हैं ताकि वे स्थिर रहें और आराम से सो सकें। सोने के दौरान भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि माइक्रोग्रेविटी के कारण शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त का प्रवाह बदल जाता है। अंतरिक्ष में सोते समय उन्हें ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि स्पेस स्टेशन के अंदर कई तरह की आवाजें होती हैं जो उनकी नींद में बाधा डाल सकती हैं। सोना भी एक कला है जिसे एस्ट्रोनॉट्स ने बहुत ही कुशलता से सीखा है। यह भी उनके दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उनकी सेहत और मिशन की सफलता के लिए जरूरी है। चैप्टर 7। हर इंसान को आराम चाहिए होता है। एस्ट्रोनॉट्स भी कभी कभी मूवी देखते हैं, गिटार बजाते हैं, अर्थ की तस्वीरें खींचते हैं। वे अपने परिवार से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन सिग्नल की स्पीड बहुत धीमी होती है। वीडियो कॉल के दौरान वे अपने परिवार से बात करते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। मनोरंजन के लिए वे स्पेस स्टेशन के अंदर ही कई गतिविधियां करते हैं, जैसे कि बोर्ड गेम्स खेलना, किताबें पढ़ना और संगीत सुनना। अर्थ की तस्वीरें खींचना भी एक बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है जो उन्हें पृथ्वी से जुड़े रहने का एहसास दिलाता है। मनोरंजन और परिवार से बातचीत का समय उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश रखता है, जो उनके मिशन की सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर 8। अंतरिक्ष यात्रा आसान नहीं, हर दिन एक चुनौती है, लेकिन इसी में है विज्ञान का रोमांच और मानवता की प्रगति। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें, याद रखिए, कोई ना कोई वहां ऊपर हमारी पृथ्वी को निहार रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें